हेलो एवरीवन, अब है आपका साइंस का पेपर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपके पेपर के कुछ नंबर्स को पक्का इंप्रूव कर देंगी। इन बातों को मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और उन टॉपर्स के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ जिनको मैं ऑलरेडी सुनती रहती हूँ। उनकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को मिला के आपके लिए एक निचोड़ वीडियो लेके आई हूँ। कल है आपका साइंस का पेपर। ये लास्ट मिनट टिप्स है, अगर इनको तुमने अच्छी तरह सुन लिया तो तुम्हारा पेपर अपने आप अच्छा जाएगा। ये तुम लिख कर ले लो। तो अब हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जब तुम कल पेपर देने जाओगे, तुमने अपने माइंड को बहुत ज्यादा काम एंड कंपोज करके जाना है। तुमने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि पेपर टफ आएगा, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका शायद इंग्लिश का पेपर इतना अच्छा नहीं गया है। तो दो बच्चों की कैटेगरीज है। एक तो हमारे पास वो बच्चे जिनका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा चला गया है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इंग्लिश का पेपर शायद उतना अच्छा नहीं गया है। तो उन बच्चों का शायद वो होता है ना कि हमारे देखो स्टार्टिंग इतनी गंदी हुई है ना, जैसे हमारा इंग्लिश का पेपर था पहला बोर्ड का, और वो इतना गंदा हुआ, बाकी पता नहीं पेपर कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, बिकॉज कोर सब्जेक्ट्स का तो आपका पहले इंग्लिश का ही पेपर था ना। तो उसकी वजह से कई बार बच्चों को होता है कि क्या यार पहला पेपर ही खराब हो गया तो बाकी पेपर पता नहीं कैसे जाएंगे। तो वो अपने मोराल को काफी डीमोटिवेट बेसिकली वो हो जाते हैं। तो अभी भी तुम्हारे पास एटलीस्ट 4 से 5 पेपर पड़े हैं। पेपर्स को तुम अभी भी बचा सकते हो। तुम्हारे एक पेपर में अगर थोड़े कम नंबर आ भी गए, लेकिन अगर बाकी पेपर्स में तुम्हारे 75 या 70 प्लस भी आ गए ना, तो तुम्हारी अपने आप जो लाइन है ना वो ट्रैक पे आ जाएगी। तो अपने बाकी पेपर्स को इंप्रूव करने की सोचो, और जो पास्ट में चला गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली आप अपने फ्यूचर को जरूर चेंज कर सकते हो अपने प्रेजेंट को ठीक करके। तो कल जब तुम पेपर देने जाओगे, अपने माइंड को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से जाना, और पेपर अपने आप ईजी हो जाएगा। और ये बिल्कुल मत सोचना कि सेट्स का डिफरेंस होता है कि अगर उसका लक अच्छा है तो उसको अच्छा सेट मिल जाएगा, मेरा लक बुरा है तो उसको बुरा सेट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक पेपर में जो एग्जामिनर ने जो पेपर सेट किए हैं उसने इसी तरीके से किए हैं कि आपके अच्छे नंबर आ पाए। अगर आपने ऑनेस्टली से तैयारी करी है तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। सेट्स के ऊपर फोकस ज्यादा मत करना, अच्छा तेरा ये सेट था वो ज्यादा इजी आया, ऐसे ज्यादा जैसा तुम फिर सोचोगे वही चीज तुम्हें देखने को मिल जाएगी कि वो सेट इजी था, मेरा सेट मुश्किल था। तुमने किसी के भी साथ ब्लेम गेम नहीं खेलनी है, और तुमने अपने ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करके अपने सेट को अच्छे से तुमने तैयार करके, अपने सेट को अच्छे से तुमने पेपर में राइट करके परफॉर्म करके आना है। दूसरी चीज यहाँ पे होती है, काफी बच्चे ओएमआर के टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम्हें ओएमआर भरनी होती है तो उसमें इतनी ज्यादा एंग्शियस है जल्दी जल्दी में मत भरना। थोड़ा आराम से कूल डाउन काम डाउन होके भरना, उसमें भी मिस्टेक ना होए। तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपनी स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करने चलना, क्योंकि स्पीड अगर तुम्हारी शुरू से मेंटेन रहेगी ना, क्योंकि एंड में जाते आते तो सबकी स्पीड मेंटेन हो जाती है, लेकिन शुरू से अगर तुमने स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करा तो शायद तुम्हारे पास एंड में रिविजन का टाइम भी बच जाएगा। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि पेपर हो गया, अच्छी बात है। मैंने कितने टॉपर्स को भी ऐसे देखा है जो ऐसा सोचते हैं कि पेपर हो गया बढ़िया, बट वो रिवाइज नहीं करना चाहते अपने पेपर को। अगर आप ही रिवाइज नहीं करना चाहते तो दूसरा बंदा किस वे से उस पेपर को चेक करेगा, आप खुद सोचो। तो उस तरीके से अपना पेपर लिखो कि एंड में तुम्हारा भी रिवीजन करने का मन करे, और रिवाइज करना होता है पेपर, क्योंकि आपको नहीं पता चलता कई बार लिखते लिखते आप कौन सी चीज कैसे लिख देते हो। उस चीज को करेक्ट करने के लिए आपको आपका पेपर जरूर जरूर रिवाइज करना ही चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास स्पीड मेंटेन आपने करनी ही है, शुरू से लेके आखिरी तक। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, डायग्राम्स को अच्छी तरह पेंसिल से बनाना है, और शार्प पेंसिल से बनाना है। ऐसे नहीं किसी भी पेंसिल से बना दिए, शार्प पेंसिल से बनाना है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, डायग्राम में अगर कोई मिस्टेक हो रही है ना तो उसको आराम से रब करना, बहुत ज्यादा हार्शली रब मत करना, क्योंकि फिर वो अपने मार्क्स छोड़ जाता है, जो कि थोड़ा सा गंदा इंप्रेशन पड़ जाता है। तो डायग्राम्स को या तो स्टार्टिंग से ही लाइट पेंसिल से बनाना, उसके बाद उसे एंड में चाहे डार्क कर देना। लेबलिंग को तुमने कैसे करना है, सपोज मेरे पास जौन सा भी डायग्राम है उसकी लेबलिंग को मैं एक ही साइड पे करूंगी, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है ना। चाहे लेफ्ट में करो चाहे राइट में करो, उसकी लेबलिंग एक ही साइड में हो। इससे आपका कुछ नहीं होगा, डायग्राम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगेगा। और डायग्राम जरूर अच्छी तरह करके जाना, फ्लो चार्ट अच्छे से करके जाना, और कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप अपने डायग्राम में ही एक्सप्लेन कर दो। आपको राइटअप ज्यादा लिखने की जरूरत चाहे नहीं है, डायग्राम के अंदर ही हर एक पार्ट के फंक्शन को हल्का हल्का ऐसे करके एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेनेशन विद इन द डायग्राम हो जाएगी तो आपका काम उससे इजी हो जाएगा, एग्जामिनर का काम और इजी हो जाएगा उस पेपर को चेक करना। आप अपने आप को एग्जामिनर की जगह मान के देखो ना, उस बंदे बेचारे के पास इतनी सारी शीट्स हैं, उसने आपकी शीट थोड़ी चेक करनी है। तो जितना आप उसे इजीली कहोगे ना बेटा
बहुत अच्छे से तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। तुमने इस तरीके से अच्छी तरह अपने आप को फॉलो कर लेना है। तो डायग्राम्स की भी बात हमने कर ली है। फ्लो चार्ट्स की जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे फिजिक्स के जब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें कई चीजें देख लेना, कई बार जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में होती है, लेकिन जो वी और यू होते हैं वो सेंटीमीटर में गिवन होते हैं। तो उस चीज को अपने आप कन्वर्ट कर लेना, यूनिट्स अपने आंसर में जरूर लगा के आना। ऐसा ना हो कि यूनिट तुम्हारे चेंज हो रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, जहां पे नेगेटिव आ रहा है जहां पॉजिटिव आ रहा है उस चीज को अच्छी तरह देख लेना। कॉनकेव लेंस में मैं बार बार बता रही हूँ, चाहे वो कॉनकेव मिरर है चाहे वो कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ विल बी ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस चीज से तुम इसको इजिली याद कर सकते हो। तो ऐसे हमारे जो क्वेश्चन होते हैं इनको तुम बिल्कुल भी खराब मत करके आना, बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स आएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को आज अच्छे से फिर से एक बार देख लेना, उससे तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। सैंपल पेपर तुमने अब तक बहुत कर लिए होंगे, तो अपनी तैयारी के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना है। काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनकी शायद उतनी तैयारी नहीं हुई होगी जितनी होनी चाहिए, बट यार जितना तुमने पढ़ा है ना तुमने सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है। क्योंकि आज अगर तुम अपने किसी फ्रेंड से पूछोगे ना भाई तेरा कितना हो गया, वो तो कहेगा मेरा कुछ नहीं हुआ, कल को वही बंदा टॉप मार लेगा। तो अपने ऊपर फोकस करो, अपनी तैयारी करो, अपने आप को ऑनेस्टी से करो, चाहे आज ही करो। ऑनेस्टी से अपनी तरफ ध्यान दो। तुम ये मत सोचो कि कल उसने ऐसा कर लिया, या किसी भी बच्चे की तरफ कंपैरिजन की तरफ अभी के लिए तो मत जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कल पेपर देते ही आते ही किसी से तुम्हें पेपर डिस्कस नहीं करना, क्योंकि अब वो पेपर तुम्हारा पास्ट बन चुका होगा। तो अब उसमें तुम करेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते। तो अदर दूसरे पेपर्स को खराब करने से अच्छा है तुम उस पेपर को डिस्कस ही मत करो। जब रिजल्ट आएगा देखी जाएगी, जो होगा बढ़िया ही होगा। तो पेपर को डिस्कशन मैं तुम्हें प्रेफर करूंगी कि मत करना, खुद घर आके अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी शुरू कर देना। तो यही कुछ बातें हैं जो तुम्हें साइंस के पेपर में ध्यान रखनी। जितने भी फिजिक्स के डायग्राम्स आएंगे, जब तुम्हारे को कॉन्वेक्स मिरर का या कॉनकेव लेंस का, जॉन से भी जब हमारे पास ये डायग्राम्स आते हैं, तो इन डायग्राम्स को अच्छी तरह से बना के आ जाना। क्योंकि उन डायग्राम से क्या होगा, तुम्हारी ना स्केल से तुमने बनाना है। फोकल लेंथ जब तुमने दिखानी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाना है, स्केल से ऐसे डायग्राम्स को, रे डायग्राम्स को स्केल से ही बना के आना है। तो इसी छोटी छोटी बातों से तुमने अपने एग्जाम के नंबर्स को इंप्रूव कर लेना है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द 10th। आपका पेपर बहुत अच्छा आएगा। अपने ऊपर बहुत ज्यादा फेथ रखो और टेंशन बिल्कुल भी मत लो।